क्या आपके पास कोई शानदार आइडिया है? कोई ऐसा विचार जो शायद दुनिया बदल दे या कम से कम किसी की अपनी दुनिया तो जरूर बदल सकता है। लेकिन अक्सर सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें। एक कमाल के आइडिया को हकीकत में कैसे बदला जाए। चलिए, इस बात को स्मिता राय की कहानी से समझते हैं। दक्षिण सिक्किम के एक छोटे से गांव नामची में स्मिता को मोम की मोल्ड वाली मोमबत्तियां बनाने का शौक था। उन्होंने अपने इस छोटे से शौक को नामची डिजाइनर कैंडल्स में बदल दिया, जो आज एक ऐसा बिजनेस है जिसमें उनके जिले की 100% महिलाएं काम करती हैं। तो एक शौक से एक सफल बिजनेस तक का ये सफर, ये हुआ कैसे? इसका राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई जादू नहीं है और न ही ये कोई तुक्के से होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने लक्ष्यों को सही और बढ़िया तरीके से हासिल करने के लिए काम को पूरा करवाने का एक सोचा समझा प्रोसेस है। यही वो ताकत है जो स्मिता जैसे लोगों के आइडियाज को जमीन पर उतारती है। और यहाँ मैनेजमेंट के दो सबसे ज़रूरी शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता और एफिशिएंसी यानी दक्षता। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है सही काम करना, मतलब अपना लक्ष्य पूरा करना, और एफिशिएंसी का मतलब है काम को सही तरीके से करना, यानी कम से कम लागत और मेहनत में। अब सोचिए, एक कंपनी ने अपना प्रोडक्शन टारगेट तो पूरा कर लिया, पर खर्चा इतना ज्यादा कर दिया कि फायदा ही नहीं हुआ। तो वो कंपनी इफेक्टिव तो थी पर एफिशिएंट नहीं। एक कामयाब मैनेजमेंट इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने का ही नाम है। तो सवाल ये है कि एक मैनेजर ये बैलेंस बनाता कैसे है? उनके पास कुछ खास टूल्स होते हैं। आप इन्हें मैनेजमेंट के 5 सबसे ज़रूरी काम कह सकते हैं। ये वही कदम हैं जो स्मिता राय अपनी मोमबत्ती के कारोबार को चलाने के लिए हर रोज इस्तेमाल करती हैं। ये मैनेजमेंट का पूरा खाका है। सबसे पहले है प्लानिंग, यानी पहले से सोचना कि करना क्या है, जैसे कि दिवाली के लिए एक नया कैंडल कलेक्शन बनाना। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, जहां काम और बाकी चीज़ों को सही से बांटा जाता है। इसके बाद है स्टाफिंग, यानी सही काम के लिए सही लोगों को ढूंढना। फिर आता है डायरेक्टिंग, जहां टीम को लीड किया जाता है और उन्हें मोटिवेट किया जाता है। और आखिर में कंट्रोलिंग, ये पक्का करना कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। जब ये सारे काम एक साथ सही तालमेल में होते हैं, तब जाकर एक आइडिया कामयाब होता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है, मैनेजमेंट की असली पहचान क्या है? क्या ये एक कला है जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, या फिर ये एक विज्ञान है जिसके अपने पक्के नियम होते हैं, या फिर ये डॉक्टर या वकील की तरह एक प्रोफेशन है? चलिए ज़रा इसे समझते हैं। सच तो ये है कि मैनेजमेंट इन दोनों का एक बेहतरीन मिक्सचर है। ये एक विज्ञान है क्योंकि ये कुछ तय सिद्धांतों और नॉलेज पर आधारित है, लेकिन साथ ही ये एक कला भी है क्योंकि इन सिद्धांतों को असल सिचुएशन में लागू करने के लिए पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी और तजुर्बे की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा मैनेजर साइंस के सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है और उन्हें अपनी कला से लागू करता है। जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ जैक वेल्च की ये बात मैनेजमेंट के कला वाले पहलू को बहुत खूब दर्शाती है। एक नया आइडिया सोचना और फिर लोगों को उसे हकीकत में बदलने के लिए इंस्पायर करना, यही तो असली कला है। ये लोगों में जोश भरने और नतीजे हासिल करने की काबिलियत है। लेकिन एक आइडिया को सच करने के लिए सिर्फ कला या विज्ञान ही काफी नहीं है। इन सबको एक साथ जोड़ने वाली एक ताकत चाहिए। तो मैनेजमेंट के इन सारे फंक्शंस को एक साथ कौन सी चीज बांध कर रखती है? कामयाबी का वो सबसे जरूरी मसाला क्या है? वो ताकत है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक मैनेजर अलग-अलग टीमों और विभागों के काम में तालमेल बिठाता है। ये वो धागा है जो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी को एक साथ पिरोता है, ताकि सब एक ही दिशा में काम करें। अगर कोऑर्डिनेशन का कोई जीता जागता उदाहरण देखना है तो मुंबई के डब्बा वालों से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की एक अविश्वसनीय मिसाल है। जरा सोच कर देखिए, उनका सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी कितना एफिशिएंट।
पहला डब्बा वाला घर से टिफिन उठाता है, दूसरा स्टेशन पर उसे मंजिल के हिसाब से छांटता है, तीसरा उसे ट्रेन से लेकर जाता है और चौथा उसे सही ऑफिस तक पहुंचाता है। और ये सब किसी हाईफाई टेक्नोलॉजी से नहीं होता, बल्कि एक सिंपल कलर कोडिंग सिस्टम, एकदम सटीक टाइमिंग और हर डब्बा वाले की अपनी जिम्मेदारी की भावना से होता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? बात सीधी सी है। कोऑपरेशन यानी साथ मिलकर काम करने की इच्छा बहुत जरूरी है, लेकिन बिना कोऑर्डिनेशन के कोऑपरेशन से सिर्फ मेहनत बर्बाद होती है। कोऑर्डिनेशन उस सहयोग को सही दिशा देता है और ये पक्का करता है कि सारे लक्ष्य बिना किसी गड़बड़ी के पूरे हों। अब चलिए भविष्य की ओर देखते हैं। मैनेजमेंट कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, इसे बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलना पड़ता है। तो 21वीं सदी के इस ग्लोबल विलेज में कामयाब होने के लिए कौन सी स्किल्स सबसे जरूरी हैं? आज के मैनेजरों के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें लोगों को समझने और मोटिवेट करने की कला भी आनी चाहिए। उन्हें अलग-अलग कल्चर्स में आसानी से ढलना सीखना होगा और एक ग्लोबल नज़रिए से सोचना होगा, क्योंकि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, मैनेजमेंट को इसके साथ खुद को कैसे बदलना होगा? भविष्य का मैनेजर आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।